भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का स्थायी निवास माना जाता है। इसकी स्थापना को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कथा है श्री गणेश और कार्तिकेय जी के विवाह और भगवान शिव जी का श्रीशैल आगमन को लेकर। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र थे, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। एक दिन माता पिता ने विचार किया कि उनके पुत्रों का विवाह किया जाना चाहिए। इस पर शिव पार्वती के सामने प्रश्न यह खड़ा हुआ कि किसका विवाह पहले किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले संपन्न होगा। यह सुनकर भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। भगवान गणेश के लिए यह कठिन था क्योंकि उनका वाहन मूषक मोर की गति से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, लेकिन वे अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा कि माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि के आधार है और यदि मैं उनकी परिक्रमा कर लूं तो यह पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान होगी। यह सोचकर भगवान गणेश ने माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा कर ली और वहीं खड़े होकर हाथ जोड़ लिए। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की बुद्धिमानी से प्रसन्न हुए और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। इसके बाद उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से संपन्न हो गया। जब भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई पहले ही विवाह कर चुका है। यह देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और माता पिता से बिना कुछ कहे कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा में क्रौंच पर्वत, जिसे अब श्रीशैल नाम से भी जाना जाता है, वहां चले गए। जब माता पार्वती को यह पता चला कि कार्तिकेय क्रोध में वहां चले गए हैं तो वह अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि हमें अपने पुत्र को मनाने के लिए वहां चलना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती श्रीशैल पर्वत पहुंचे और कार्तिकेय से विनती की कि वो वापस लौट आए, लेकिन वो नहीं माने। कार्तिकेय ने उत्तर दिया कि वे अब जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे और वहां ही तपस्या करेंगे। पुत्र के प्रति प्रेमवश भगवान शिव और माता पार्वती भी वहीं रहने लगे। तब भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर स्वयं को मल्लिकार्जुन के रूप में स्थापित किया। मल्लिकार्जुन का अर्थ मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का नाम है। इस प्रकार यह स्थल शिव और शक्ति के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। इस क्रम में दूसरी जो कथा है वो राजा चंद्रसेन और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा है। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उनके राज्य में एक ग्वाले ने उन्हें शिवलिंग की पूजा करते देखा। वह भी भगवान शिव का भक्त बन गया। ग्वाले का पुत्र भी अपने पिता की भक्ति देखकर भगवान शिव का भक्त बन गया और नियमित रूप से उनकी पूजा करने लगा। एक दिन जब वह बालक शिवलिंग की पूजा कर रहा था तो कुछ लोगों ने उसे अपमानित किया, उसकी भक्ति का उपहास उड़ाया, लेकिन बालक निश्चल भाव से शिवलिंग की पूजा करता रहा। उसकी निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान शिव की कृपा से वह बालक दिव्य रूप को प्राप्त कर अमर हो गया। राजा चंद्रसेन को जब यह पता चला कि एक साधारण ग्वाले के पुत्र को भगवान शिव ने दर्शन दिए तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा कि भगवान शिव केवल राजाओं के पूजनीय हैं, न कि किसी साधारण व्यक्ति के। राजा चंद्रसेन ने जबरदस्ती बालक की तपस्या को रोकने की कोशिश की। जब भगवान शिव प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन को श्राप दिया कि वो अपने घमंड के कारण अपना राज्य खो देंगे। इसके बाद भगवान शिव ने श्रीशैल पर्वत पर स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया। तब से स्थान भक्तों के लिए परम पूजनीय बन गया। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ शिव की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है, जिससे इसे अत्यंत शक्तिशाली और शुभ माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए हर 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 महादेव।